ओके, सो अच्छे से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ गैस। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो हमने लोस के बारे में पढ़ा था। मैं वापस उधर जाता हूं और आपको समझा देता हूं इन शॉर्ट। द गैस लोस, उसमें आपको याद रखना है बीटी, सीपी, जीवी। इसका मतलब क्या है? बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने, चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट ने एंड गैल्यूसेक नाम के साइंटिस्ट ने कुछ लॉज बनाए थे। क्या बनाए थे? लॉज। बीटी में मतलब होता है बॉयल्स ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। क्या कांस्टेंट रखा था? टेम्परेचर। ओके। चार्ल्स ने प्रेशर कांस्टेंट रखा था। क्या कांस्टेंट रखा था? प्रेशर। गैल्यूसेक ने क्या कांस्टेंट रखा था? वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट रखा था? वॉल्यूम। तो बॉयल्स टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, चार्ल्स ने प्रेशर कांस्टेंट रखा, गैल्यूसेक ने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। बात समझ में आई? अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो क्या चीज आपके पास में बची? प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो आपके साथ क्या बचा? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो आपके पास क्या बचा? बराबर? इतना समझ में आया? यहां पे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट बॉयल जो थे, दिस बॉयल हमारे जैसे थे, आड़े फाटे, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। है ना? सेंटेंस हंसी वाला है लेकिन याद रखना है। बराबर है ना? बॉयल क्या थे? अलग गए, सब दुनिया से अलग। है ना? दुनिया का कोई मतलब ना हो वैसे। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड बॉयल के केस में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/, वॉल्यूम। आया? વાંધો નહીં, એમનું પછી આપણે વિશ્લેષણ કરીશું। ओके, तो मैं ये सिखा रहा था, बीटीसीपी जीवी याद रहा सबको? बॉयल ने क्या कांस्टेंट रखा? बोलो जोर से। चार्ल्स ने, गैल्यूसेक ने। ओके, फिर गैल्यूसेक ने बताया प्रेशर टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में। चार्ल्स ने बताया वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बॉयल ने बताया प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आया समझ में? ये सारे लो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस में। मैंने इसलिए याद करवाया, थोड़ी आपको यहाँ पे काम जरूरत रहेगी। एवोगैड्रो लो जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे वही है कि इक्वल्स मोलारिटी अगर होती है, इक्वल्स मोल होते हैं गैसेस के, तो वॉल्यूम भी क्या होता है? इक्वल। समझ में आया? वो था। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। देखो, डिटेल्ड में अभी तक हमने सेंटेंस पढ़ा है, अब हम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। सुन रहे हो सब लोग? यानी कि वापस एक बार सेंटेंसेस आएंगे, है ना? तो सबसे पहले आपको बोला है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन बताओ। कौन सा रिलेशन बताना है? प्रेशर वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन बताना है, तो बाकी कौन बच गया? टेम्परेचर। कौन बाकी बच गया? बोलो जोर से। मतलब बीटी। टेम्परेचर किसके साथ आता है? बी के साथ। बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं, इसलिए लिखो। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको सीधा नहीं पूछा एक्सप्लेन बॉयल लॉ, क्या पूछा? रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हमने निकाला कि प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब विच लॉ? तो एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड डिराइव इक्वेशन फॉर एंड प्लॉट आइसोथर्मल ग्राफ। आइसोथर्मल ग्राफ किसको बोलते हैं लेटर ऑन मैं आपको बताने वाला हूं। बट अप टू नाउ एक क्वेश्चन बॉयल लॉ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। समझ में आया?
आया ना, घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, रिलेशंस बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। आया समझ में? ओके देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट बॉयल रीचेस द कंक्लूजन विच इज नॉन एज, बॉयल्स लॉ किसको बोलते हैं? तो कि अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बॉयल ने जो कंक्लूजन दिया उसको क्या बोलेंगे? बॉयल्स लॉ। डिराइव्ड द बॉयल्स लॉ फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हिज लॉ, ऐसा पूछे क्वेश्चन तो नीचे से स्टार्ट करना है। आप ऊपर से एक लाइन स्टार्ट कर दो तो चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को भी यहां पे ले सकते हो, एक ही लाइन नहीं लिखना है ना, ज्यादा लिख दिया तो भी क्या मतलब है, बराबर? तो एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन हो, तीनों क्वेश्चन में आंसर कैसे आएगा? सेम ही सेम आएगा। ओके, कि दिस आइसोथर्मल कर्व्स इज अकॉर्डिंग टू विच टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। ओके, अब सबसे पहले इसको अभी हम नहीं डालेंगे, इसको स्टोर करके रखते हैं, मैं बोलूंगा लेटर ऑन आपको कब डालना है इस लाइन को। ये सेंटेंस अभी यहाँ पे गलत है, गलत सिचुएशंस पे आ गया। अप टू नाउ तो हमने लो भी डिफाइन नहीं किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, तो फिर आइसोथर्मल की बात कहां से आ जाएगी? तो वो लास्ट में आएगा, अभी नहीं। ओके, सबसे पहले बॉयल्स लो, हाँ उसकी बात की हमने, बॉयल ने जो कंक्लूजन किया उसको क्या बोलते हैं हम? बॉयल्स लो। तो बॉयल्स लो के वर्ड्स क्या है? तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल लो, बीटी, बीटी, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो पहली लाइन क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर। और बेटा मैंने बोला था फिक्स अमाउंट लेना है, ओके? तो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस आ गया। अब क्या बाकी बचा? टेम्परेचर, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो मैंने बोला था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड गैस, यानी कि नंबर ऑफ मोल फिक्स है, इज वेरीज इनवर्सली विथ वॉल्यूम। देखो सेंटेंस भी आपको अच्छे से आ जाए ऐसा है, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बात क्लियर? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा भी लिख सकते हो। बात क्लियर? या प्रेशर ऑफ गैस वेरी इनवर्सली विथ वॉल्यूम ऑफ गैस। बोलो कोई डाउट? मतलब मैथमेटिकली अगर हम प्रेशर को P बोले और वॉल्यूम को क्या बोले? V, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/V। बट कंडीशन क्या है? टेम्परेचर एंड मोल बोथ शुड बी कांस्टेंट, दोनों क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट। बोलो कोई डाउट? ओके, दैट्स व्हाई प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर हम इक्वल्स टू प्रूव करें, पुट करें, तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड देन कांस्टेंट इज व्हाट? K1। अभी हमने पहला लो है इसलिए कांस्टेंट K लेना था, उसके साथ 1 ले लिया। कोई डाउट? अगर आप अकेला K लो दौड़ेगा, चलेगा, है ना? बट अगर हम K1 भी ले तो भी कोई इश्यू नहीं है। बट K इज कांस्टेंट, K इज नॉन एज विच कांस्टेंट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी दूर करते हैं और इक्वालिटी पुट करते हैं, वी हैव टू पुट कांस्टेंट एंड दैट इज K1। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस टेम्परेचर। इसकी ये जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड्स है? तो जो दो कांस्टेंट आपने बनाए थे ना, उस पे, एक अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस एंड यूनिट इन विच पी वी एक्सप्रेस। एक जो P एंड V के कौन से यूनिट है उस पे इनका यूनिट डिपेंड रहेगा K1 का। आया समझ में? आया ना? तो आपको पूछा जाए कि एमसीक्यू में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, इन अ बॉयल लो कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन व्हाट? किस पे? गैस में अमाउंट ऑफ गैस, क्या? अमाउंट ऑफ गैस, एंड सेकंड इज टेम्परेचर। कैसे सोचना है? BT, तो टेम्परेचर तो आ ही गया और अमाउंट ऑफ गैस तो सब में आने वाला है। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, वेर P1 PV इक्वल टू K1। अब हम क्या करेंगे, इस V को मल्टीप्लीकेशन में ले जाते हैं डिनोमिनेटर में से, तो इसको जब मैं मल्टीप्लीकेशन में ले जाऊंगा तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1। दैट मीन्स कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि PV इक्वल टू K1, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर मैं पहले P1 V1 मल्टीप्लीकेशन करूं तो भी आंसर मुझे क्या मिलने वाला है? K1। P2 V2 का मल्टीप्लीकेशन करूं तो भी K2, सॉरी तब भी K1, एंड दैट्स व्हाई P1 V1 इक्वल टू P2 V2। फिर भी इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो उसका डेरिवेशन ऑफ व्हाट? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। उसमें ज्यादा कुछ चेंज, कोई मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं है, आपको थोड़ा एज्यूम करना है। सपोज यू हैव अ गैस, आपके पास एक कंटेनर या बलून है, बलून के अंदर आपने क्या फिल कर दिया?
गैस, ओके। तो उस गैस को जो आपने फिल किया तो उसके अंदर आपको पकड़ के रखा है, तो एक फिक्स वॉल्यूम हो गया उसका, बलून जैसा, और एक उसका फिक्स प्रेशर हो गया। क्या हो गया? प्रेशर। तो सपोज फिक्स द अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टी। जब भी बॉयल लिखते हो ये दो वर्ड तो आएंगे ही आएंगे, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर टी, ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम V1 एंड प्रेशर P1, दोनों चीज है, ओके। अब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे और वो एक्सपांड होगा। अब हमारी रियल सिचुएशंस में कैसा कर सकते हैं कि सपोज हमने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में बीच में एक पट्टी रख दी, एक फिल्म रख दिया, एक ऐसा चीज रख दिया जिससे बॉक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, समझ रहे हो। अब पहले पार्ट जो लेफ्ट साइड का पार्ट था उसमें आपने कोई गैस डाल दिया, फिर वो पार्ट को फिक्स कर दिया, बंद कर दिया, तो उस लेफ्ट साइड के पार्ट्स में अब क्या है? प्रेशर P1 एंड V1 वाला गैस है। अचानक से वो जो पट्टी है ना निकाल लेते हो, ऊंची मतलब पिक कर लेते हो, उससे बॉक्स ओपन होना चाहिए नहीं, अंदर का गैस बाहर आना चाहिए नहीं, बट अब जो आधे कंपार्टमेंट में गैस था वो एक्सपांड होगा क्योंकि बीच में से आपने वो ऑब्स्टेकल हटा दिया। सपोज दिस रूम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बीच में ऐसा कुछ है, यहाँ पे गैस है, फिर वो हटा देते हैं तो वो गैस क्या होगा? दूसरे रीजन में जाएगा, एक्सपांड होगा, तो उसके वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों वेरी हो गए। हमने कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं किया, तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट बट प्रेशर एंड वॉल्यूम गोइंग टू बी वेरी ना, यस और नो, है या ना? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब प्रेशर वेरिएशन यानी वॉल्यूम वेरिएशन आएगा ही आएगा। अब आप लॉजिकली सोचो कि जब गैस इतने ही आधे कंपार्टमेंट में था तो प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा। जब हमने कंपार्टमेंट को खुला करके फुल कर दिया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा कि नहीं? आपने खुद सोचा, खुद आपका लॉजिक, आपका दिमाग ऐसा बता रहा है कि व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। वही तो किसने बताया था? बॉयल ने, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बारे में। सुन रहे हो, समझ रहे हो? कंपैरेटिवली बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा मैथमेटिक्स है, थोड़े न्यूमेरिकल आएंगे, बट चैप्टर इजी अगर आप थोड़ा फोकस लगा के करो तो, ओके। तो मानो कि एक्सपांड हुआ, वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर कौन सा हो गया? P2। तो अकॉर्डिंग टू द बॉयल लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस मोल, हमें पता था कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। PV इक्वल्स टू क्या होता है? मतलब एट अ फर्स्ट सिचुएशन P1 V1 इक्वल्स टू क्या होता है? केवल लाइक एज अ सेकंड सिचुएशन जब गैस एक्सपांड हो गया तो उसका वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो जाएगा, बट फिर भी P2 इंटू V2 कॉन्स्टेंट ही रहेगा। वो तो हमें कौन बता के गया? बॉयल। वो चेंज होने वाला नहीं है। तो P2 V2 इक्वल्स टू अगेन व्हाट? K1। दोनों K1 है तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दूसरी तरह से लिखना हो तो P2 नीचे तो V1 नीचे, P1 अपन P2 इक्वल्स टू V2 अपन V1। इज इट क्लियर? है या ना? तो ये हमारा एक डेरिवेशन हुआ। क्या हुआ? डेरिवेशन। इसी क्वेश्चन में हमें बोला था एक्सप्लेन आइसोथर्म्स, यानी कि हम आगे जाएंगे, बट कभी कभी सब क्वेश्चंस में ऐसा आता है व्हाट इज आइसोथर्मल कर्व, गिव आइसोथर्मल कर्व्स रिप्रेजेंटिंग द विच लॉ, तो फिर आंसर यहां से स्टार्ट होता है। सब क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है ना? एक बड़ा क्वेश्चन पूछा हो तो सब लिखना है, बट अगर ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछा व्हाट इज आइसोथर्म्स तो उसमें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर, ओके। तो क्या है? प्रेशर वॉल्यूम कर्व, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम आइसोथर्मल कर्व्स। आइसो मतलब सेम, आइसो वर्ड्स जब भी आता है हम क्या समझते हैं? सेम। आइसो के बाद थर्मल है, थर्मल इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। थर्मल वर्ड्स कब आता है? टेम्परेचर रिलेटेड स्टडीज के लिए, बात समझ रहे हो? तो आइसोथर्मल मतलब कि सेम टेम्परेचर, सेम यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स ने क्या लिया था? कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था, तो उसके लिए उन्होंने जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, वेलोसिटी आ रहा है सॉरी, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम दो बार आ गया, स्टॉप किया, पर फिर भी दूसरी बार निकला। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम नॉट वेलोसिटी, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ बनाया किसने? बॉयल ने। वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे था इसलिए उस ग्राफ को बोला गया आइसोथर्मल कर्व्स। समझ में आया? Graph of PV equals to constant at a constant temperature according to this equation P1 V1 equals to P2 V2, या तो you can say P is proportional to 1 upon V, according to दोनों रिलेशन सेम ही है, इसके ऊपर से ही आया है। According to this relation जो कर्व्स हमें मिले, लाइक ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं मिले, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है तो ऐसे कर्व्स मिलता है। ये देखो क्लियरली शो कर रहा है कि जैसे इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, दिख रहा है,
लेकिन वॉल्यूम इसके अकॉर्डिंगली नीचे देखने जाए तो वॉल्यूम कहीं यही यहाँ पे लाई करता है या ना। अगर आप ऐसे नीचे आ रहे हो तो इस पॉइंट पे आओगे, यस और नो, तो यू कैन से कि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया, कम। लेकिन अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम ऐसे राइट साइड गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। प्रेशर डिक्रीज हुआ, वो ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन वॉल्यूम लेफ्ट से कहा चला गया, राइट, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज। तो एक कर्व जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलिए जोर से, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, कर्व दिख ही रहा है ना। और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट 200 केल्विन पे किया हो, कितने केल्विन पे, तो आपको ऐसा कर्व्स मिलेगा। अगर आप और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर वॉल्यूम दोनों बढ़ता है, मतलब प्रेशर तो बढ़ता ही है डेफिनेटली। अगर सपोज मैं 200 की बात करूं, 200 की, और सेम वॉल्यूम की बात करूं, तो देखो 200 पे प्रेशर कम था लेकिन 400 पे ज्यादा है, ऊपर गया मतलब पॉइंट ज्यादा है। तो ये 200 केल्विन की लाइन है, 400 की और 600 की। जब 600 पे एक्सपेरिमेंट किया गया और ऑब्जर्वेशन किया गया तो यही लाइन मिली। सो दिस कर्व्स आर फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो ना भी लिखे तो चलेगा। प्रेशर बार में मेजर किया लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शो नहीं कर रहे, तो सिर्फ प्रेशर लिखे तो भी चल जाएगा। आया समझ में, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ शेप इज दिस। ओके, जब भी पैराबोला आए स्वामीनारायण नो चलो, बट नहीं है स्वामीनारायण ना चलना ना बंदे पक्के आम थी है, इसमें नहीं हो रहे। ओके, दैट मीन्स पैराबोला नहीं है। कौन सा नहीं है, पैराबोला नहीं है, तो फिर कौन सा बोला है, बोल, कुछ बोल रहा था, सही है, बोल। हाँ, दिस शेप इज हाइपरबोला शेप। मैथमेटिक्स में इस शेप को क्या बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं। तुमने भी बोला था, बट तुम्हें भी कॉन्फिडेंट नहीं था ना। ओके, मैंने बीच में भी बात किया था आपको, जब कोई कर्व्स दो एक्सिस को पैरेलल हो जाता है, इंटरसेक्ट नहीं करता, तो इस शेप को हम हाइपरबोला शेप बोलते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं, बराबर। तो इन्वेंशन ऑफ नेम ऑफ क्लास कहां से हुआ, क्लियर हुआ, आया, एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। स्पेशल केस ऑफ पैराबोला भी बोल सकते हो आप, बट पैराबोला नहीं है। देखो आया, यस और नो। और पैराबोला जब भी हो तो वो एग्जैक्टली ऐसे यू शेप में आ जाएगा। ओके गुड, देखो ये रहा, आ गया ना यू शेप में, तो वो कौन सा हो गया, पैराबोला। ये तूने थोड़ी हैबिट गलत बना दी है, वही रो, यहाँ पे भी और स्कूल में भी, मतलब दिल से है ना, यस, ये वाला है, थोड़ी ज्यादा ही हो रही है। ओके, कहीं मूवी भी देख लिया क्या, वो हाउसफुल देखा है इसने, डकार मार देना हाउसफुल में ऐसे, तो इधर यस बोल या फिर यस, ऐसा लंबा मत कर। चलो, the graph curves when the temperature 200 400 600 different types of the curves are obtained, मतलब different curves are obtained, different types नहीं, types तो एक ही हाइपरबोला। ओके, वैल्यू ऑफ K1 चेंज, वो इसीलिए बिकॉज आपने टेम्परेचर चेंज किया तो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि K डिपेंड्स ऑन व्हाट, अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर that change with the different temperature. Temperature of fixed amount of gas, fixed amount of any gas changing the value of K1. अगर अमाउंट फिक्स है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो भी K1 चेंज होगा ही होगा, क्योंकि K1 हमने बोला था डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से भी चेंज होगा, अमाउंट ऑफ गैस चेंज करने से भी चेंज होगा। बोलो को डाउट। ओके, तो आइसोथर्म ग्राफ किसको बोलते हैं, एवरी कर्व ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर नॉन एज isothermal curves या graph. Isothermal graph means pressure versus volume graph at a constant temperature, constant not V, constant temperature, and this a V कहाँ आना चाहिए था इधर, and this isothermal curves is according to the which temperature,
हाई टेम्परेचर, आपने देखा 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600 केल्विन, बराबर। इसीलिए अब वो लाइन पता है बीच में घुस गई थी, यहाँ पे ना बोला था ना मैंने लिखने का। हाँ, अब ना लिख के दी होती तो मैं बोलता यहाँ पे लिख दो, लेकिन यहाँ पे लिख ही दी हुई है, देखो, है ना। यस और नो। नाउ ग्राफ ऑफ P वर्सेस 1/V। अगर आप अभी हमने जो ग्राफ देखा था वो P वर्सेस V ग्राफ था। कौन सा ग्राफ था? बोलिए, P वर्सेस V ग्राफ। अब हुआ क्या था उसमें, समझ लो कि P इक्वल्स टू, अभी हमने देखा था कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V है, और इसीलिए P इक्वल्स टू क्या आंसर आया था, K1 इंटू 1/V। तो अगर मैं P वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करता हूं फॉर दिस इनवर्सली रिलेशन, तो वो P वर्सेस V ग्राफ मुझे ऐसे हाइपरबोला शेप मिलता है। आया समझ में? बट अगर मैं डायरेक्टली P वर्सेस 1/V ग्राफ प्लॉट करूं तो दिस इक्वेशन इज टाइप ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c। देखो, y एक्सिस पे आप क्या लोगे, प्रेशर, x एक्सिस पे क्या लोगे, 1/V। आपको 12th में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। y इक्वल्स टू mx प्लस c को याद करके रखिएगा। मैथमेटिक्स वाले कितने हैं? लाइन चैप्टर स्टार्ट हुआ? लाइन नहीं हुआ? ओके, लाइन में आएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। और अगर मैं 11th के मैथमेटिक्स वालों को ये पूछ रहा हूं तो ऐसा नहीं कि हम गलत है, बायोलॉजी वाले हैं, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ग्राफ्स 9th में इक्वेशन दिया जाता था, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, प्लॉट द ग्राफ। आप x इक्वल्स टू 1 2 3 लेते थे, y की वैल्यू निकालते थे, पॉइंट्स लगाते थे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे। यस और नो? सो दिस y इक्वल्स टू mx प्लस c इज द विच टाइप ऑफ इक्वेशन? लाइन। y इक्वल्स टू mx प्लस c विच टाइप ऑफ इक्वेशन? लाइन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। बात समझ में आया? एंड दिस रीअसेंबल विद दिस, देखो y एक्सिस पे P, x एक्सिस पे 1/V, m यानी स्लोप ऑफ लाइन। m को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। मतलब कि वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो m की जगह पे क्या आ गया, K1, एंड दिस c अभी कुछ नहीं है, मतलब कि 0। c इज द इंटरसेप्ट। जब ग्राफ यानी कि लाइन ओरिजिन में से पास होती हो, किस में से पास होती हो, तो c 0 ही होता है। क्या होता है? 0। तो अभी हमारा यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 0 था, मतलब कि P वर्सेस 1/V का ग्राफ ओरिजिन में से पास होना चाहिए। तो देखो, ईच एवरी एंड ईच टेम्परेचर P वर्सेस V ग्राफ पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन। और ए P वर्सेस 1/V, सॉरी P वर्सेस V नहीं, P वर्सेस 1/V ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफरेंट लाइन्स है, क्योंकि इसमें m जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, K1 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? K1 को। और इसीलिए यहां पे देखो, एंगल चेंज मतलब स्लोप चेंज, और स्लोप चेंज मतलब K1 चेंज। आया समझ में? और यू कैन सी कि T1 से जैसे T2 पे जाते हैं, T2 से जैसे T3 पे जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? तो वैसे स्लोप भी बढ़ रहा है, कम स्लोप, ज्यादा स्लोप, उससे ज्यादा स्लोप, मतलब कि K1 की वैल्यू बढ़ रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कांस्टेंट K1 की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखा, एक ग्राफ में से मैंने कितनी सारी बातें बताई। गॉट इट ना? आपको पूरा ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ, ए डेरिवेशन सब कुछ करना रहेगा अगर आपको ए वाला क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में। गॉट इट ना? इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो अभी हमने देखा, हमने वो भी देखा। प्लॉट ऑफ ग्राफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ के, इंक्रीज विद द टेम्परेचर, बोला था ना मैंने। T1 से T2, T2 से T3, तो हमने ग्राफ में देखा स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के बढ़ रहा है, मतलब कि वैल्यू ऑफ के गोइंग टू बी इंक्रीज। ओके, और इस ग्राफ को हम कौन से ग्राफ बोलेंगे? आइसोथर्मल। बोलो, कोई डाउट है कि ना? यहां तक इस वाले क्वेश्चन में कितनी बात हुई? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, उतनी ही बात हुई। साथ में हमने बॉयल्स, अगर ए वाले क्वेश्चन की बात करें तो हमने बॉयल लॉ को लिखा, इक्वेशंस लिखे, और उसके आइसोथर्म्स को एक्सप्लेन किया, वो खत्म हो गया। यहां तक वो खत्म हो जाता है, ए वाला भी खत्म हो जाता है, डिराइव्ड आइसोथर्म्स वाला। सिर्फ आइसोथर्म्स वाला और देखे तो आइसोथर्म्स के बाद खत्म हो जाती है। अब अगर क्वेश्चन में डेंसिटी गैस वाला दिखे, प्रेशर वॉल्यूम एंड डेंसिटी का रिलेशन क्या है, ऐसा दिखे, तभी आपको ये आगे बढ़ाना है। डिराइव द रिलेशंस बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द गैस यूजिंग विच लॉ? बॉयल्स लॉ। तो चलो, हमें प्रूव करना है वो डेंसिटी एंड प्रेशर का जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, तो दैट रिलेशन इज K डैश P। कौन सा रिलेशन है? D इक्वल्स टू K डैश P। तो हमें इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे? तो हम पहले डेंसिटी को याद कर लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास ओवर वॉल्यूम। तो V, मास ओवर वॉल्यूम, तो D इक्वल्स टू m बाई V। ऊपर जाएगा, D नीचे आ जाएगा, तो V इक्वल्स टू m बाई D। क्लियर?
वी में क्यों चले गए? क्योंकि आपको रिलेशन किसके बीच में था? सॉरी, माय मिस्टेक, डेंसिटी एंड प्रेशर। मतलब कि अगर आप बॉयल्स लॉ देखो तो उसमें वॉल्यूम आता है, उसको निकालना है, मुझे उसमें से सिर्फ क्या चाहिए? प्रेशर। बात समझ में आया? इसलिए मैंने v का इक्वेशन निकाल लिया m/d। अब बॉयल्स लॉ आपको बताता है कि v pv इक्वल्स टू व्हाट? k1। और आप वॉल्यूम को ढूंढ के लेके आए हो, क्या है वो? m/d। तो m/d और ए pv इक्वल्स टू k1 में इस v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो p का p आया, v की जगह पे क्या आ गया? बोलिएगा। m/d इक्वल्स टू सामने क्या है? k1, डेंसिटी ऊपर, k1 नीचे, तो d इक्वल्स टू p इंटू m, प्रेशर, मास एंड k1 इज द कांस्टेंट। अब मास कांस्टेंट होता है, आपको बोला था ना गिवन अमाउंट ऑफ गैस, बोला था कि नहीं? तो मास इज कांस्टेंट, k1 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिवीजन में कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट। समझ में आया? बात समझ में आया? आपको क्या बोला? गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मास फिक्स है, नीचे k1 भी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब आप एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करते हो तो आंसर भी कैसा मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। तो उसको हमने कौन सा कांस्टेंट बता दिया? k डैश, वेयर k डैश इक्वल्स टू m बाई k1। तो अब ये क्या शो कर रहा है? d इक्वल्स टू k डैश p, d इक्वल्स टू k डैश p। ये बता रहा है कि गैस की डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज होगी। सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता। सॉलिड की डेंसिटी फिक्स, मतलब फिक्स क्या करोगे आप उसमें? सॉलिड में क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? प्रेशर इंक्रीज किया, क्या डेंसिटी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। So this is very different characteristics of gas from the solid. What it represents? Density will increase with pressure. K dash निकाल दो तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू P, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज करने से गैस की डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नाउ थिंक, आप जिस रूम में हो, ओके, आप इस रूम में हो, इस रूम के पीछे से एयर को धक्का लगाते लाते हो और एक बहुत कम वाले पोर्शन में हमने उसको कलेक्ट कर लिया, तो हमने प्रेशर लगाया तभी वो कलेक्ट हो पाई, मतलब प्रेशर इंक्रीज किया, यस और नो? बट वो कम वॉल्यूम में उतना ही मास कलेक्ट हो गया, इसलिए मास वही का वही है बट वॉल्यूम क्या हो गया? कम। तो जब डिनोमिनेटर कम करते हैं डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। हुआ कि नहीं? अब सॉलिड के केस में ये पॉसिबल था? सॉलिड को धक्का लगा के लाओ और इस इतने ही पोर्शन में वो कलेक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल था? नहीं था ना? ऐसा क्यों? सॉलिड में ऐसा नहीं हो सकता और वो गैस में ऐसा हो सकता है। बोलो बोलो, कुछ सुनाई दे ऐसा बोलो, कोई टेंशन नहीं, बोलो फिर। ओके गुड। एक क्वेश्चन है, मतलब एक सही वैलिड आंसर है कि वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन क्यों? व्हाट इज द बेसिक रीजन? गुड, दैट इज द मेन रीजन कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है, कहां धक्का लगाओगे? बट गैसियस एटम्स के बीच में लॉट्स ऑफ स्पेस है, एंड दैट्स व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, एंड दैट्स व्हाई बाय अकॉर्डिंग टू द प्रेशर चेंज यू कैन चेंज द डेंसिटी ऑफ द गैस। बात समझ में आया? कंफर्म? क्लियर? इक्वेशन जो लास्ट में हमें मिला 8 नंबर का, that indicates that a constant temperature, a pressure of fixed amount of any gas is directly proportional to density। मतलब कि डेंसिटी से हमें प्रेशर का आइडिया आ सकता है, वॉल्यूम की डेंसिटी से प्रेशर का आइडिया आ सकता है, प्रेशर से किसका आइडिया आ सकता है? डेंसिटी का, वाइस वर्सा। ओके, एक्सप्लेन explain the effect of the high pressure and low temperature according to which law? Boyle's law. High pressure A shows deviation and these situations P proportional to 1 upon V straight line is। अभी तक हमने जो देखा वो लो प्रेशर पे था। कौन से प्रेशर पे था? लो। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, बराबर। अब ज्यादा हाई प्रेशर पे जाते हैं तो मे बी ये स्ट्रेट लाइन ना रहे, ऐसे आगे जाके कुछ भी हो जाए। गॉट इट? अब देखो, दिस इज द थिंग अभी जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फॉर द आइडियल गैसेस। फॉर विच गैसेस? आइडियल गैसेस। गॉट इट? ओके, जैसे आइडियल स्टूडेंट्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स में होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जैसे सुबह में जल्दी उठना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशंस वैल्यू वाला फूड खाना चाहिए, थोड़ा सा योगा करना चाहिए, मम्मी पापा को पैर प्रणाम बनाम करके स्कूल जाना चाहिए, स्कूल आते ही गुरुजी को नमस्कार करे, पैरों में छू ले, बराबर।
ऐसे मस्त करके बैठे क्लास में, रोज होमवर्क करे, रोज पढ़े, सारे टेस्ट दे, कहीं घूमने ना जाए, मोबाइल बिल्कुल यूज ना करे, टीवी तो बिल्कुल ना देखे, बराबर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? आइडियल स्टूडेंट्स के। बट कैन यू इमेजिन दैट स्टूडेंट इज इन दिस वर्ल्ड? हाँ, वाह वाह, हियर का स्पेलिंग बोल दे भाई। हियर का स्पेलिंग बोल दे। बोले चाहिए यार ना तो ओके चलो सही है, गुड। सो ऐसा है एक स्टूडेंट हमारे पास, है ना, कभी महेंद्र सिंह की डांट नहीं खाई। महेंद्र सिंह ना, ओके, सिंह सिंह लगता है ना, बट ओके सही है, चलो कोई बात नहीं। तो द थिंग इज व्हाट, तो जैसे आपने तुरंत मुझे हाँ या ना बट मेजोरिटी ऑफ के साथ जाए तो नो बोल दिया ना, वैसे आइडियल गेस भी ऐसा है। हमने इक्वेशन बनाया, हमने बॉयल्स लॉ बनाया, आगे काफी सारे लॉ बनाने वाले हैं गैस के लिए, वो फॉलो करे उसको हम कौन सा गैस बोलते हैं? आइडियल गैस। कौन सा गैस बोलते हैं? आइडियल। बट वो ना फॉलो करे दैट इज रियल गैस। मतलब यू आर ऑल रियल स्टूडेंट्स हैं, नो, वो समहाउ आपको नहीं फॉलो करना है, सारी पॉसिबिलिटी नहीं है, बट मेजोरिटी यू हैव टू फॉलो, बाकी आप रियल से भी बेटर हो जाओगे। चलो गुड, है ना, तो समझ में आ रहा है। देखो अब मैं इसको इसी तरह समझा रहा हूं, मैं एक पैटर्न में समझा रहा हूं ताकि आप याद रख लो। सपोज कोई स्टूडेंट आइडियली बिहेव करना चाहता है, बट वो आइडियली वर्क तब कर पाएगा जब उसके माइंड में प्रेशर नहीं है। मैं बोल दूं उसको, देख बेटा कल ये तेरे को 15 बार लिख के लाना है, किसी भी हाल में 15 क्वेश्चन है, 15 बार लिखना है, उसका तो प्रेशर ही बच जाएगा, क्योंकि बहुत आइडियल है, आज तक उसने गुरुजी की बात टाली ही नहीं, बट अब वो किस में आ गया? प्रेशर में। तो क्या तो वो योगा करना छोड़ देगा, बराबर, या तो फिर पापा को प्रणाम करना छोड़ देगा, या तो खाना छोड़ देगा हाई न्यूट्रिशन फूड, दो तीन चीजों को गपची मार लेगा, फिर ही उसका 15 में से 15 कंप्लीट होगा ना। समझ में आया? दैट मीन प्रेशर इंक्रीज, आइडियलिटी डिस्टर्ब। आया समझ में? तो प्रेशर कैसा चाहिए? लो। कैसा चाहिए? लो। लो प्रेशर एनी गैस बिहेव एज अ आइडियल गैस। हाई प्रेशर, क्लियर? चलो तो यहां पे क्या लिखा है? एट अ हाई प्रेशर इट शोस डेविएशन, मतलब कि जो रास्ता है वो चेंज कर देगा, इट्स अ डेविएशन, बिहेवियर गोइंग टू बी चेंज। एंड जो P वर्सेस 1/V ग्राफ था वो अब स्ट्रेट लाइन रहेगा नहीं। एंड द लो टेम्परेचर, मानो कि वही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बहुत एक्टिव है, दैट्स वाई स्टूडेंट्स बिहेव लाइक आइडियल स्टूडेंट्स, अच्छे से जाता है, सब फ्रेंड्स ने सिखा है, ध्यान रखा है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, हर रोज उसके घर में हाई टेम्परेचर रहता है, इसलिए उसको बेचारे को सीधा सीधा काम करना पड़ेगा। बट मानो कि किसी दिन पे लो टेम्परेचर रहा तो उसके साथ उसके पेरेंट्स जो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे वो मस्ती करने लगे तो आइडियलिटी डिस्टर्ब। तो लो टेम्परेचर बॉयल्स लॉ डज नॉट फॉलो कंप्लीटली, यानी कि आपके दिमाग में बैठ गया पापा गुस्सा तो कोई भी रियल वाला बंदा भी आइडियल बन जाएगा। गुस्सा मतलब टेम्परेचर हाई, प्रेशर मतलब काम का लोड ज्यादा, तो टेम्परेचर हाई, लो प्रेशर, हम सब रियल में आते। हमारे घर में ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें टेम्परेचर क्या है? हाई, लेकिन आपके माइंड में प्रेशर क्या है? कम, तो यू बिहेव लाइक अ आइडियल स्टूडेंट, सब काम करने बैठ जाओगे। तो गैस का भी ऐसा है, एनी रियल गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस बट व्हेन टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। आया समझ में? और अगर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है तब ये सारे लो जो हम पढ़ने वाले, अभी तक तो एक ही पढ़ा बॉयल्स लो, बट जितने भी पढ़ने वाले वो फॉलो करेगा, ऑबे करेगा। बोलो कोई डाउट? नहीं तो वो करेगा नहीं। तो अभी हम बॉयल्स लो की बात कर रहे हैं, बॉयल्स लो हाई टेम्परेचर पे ऑबे नहीं होता है, एज वेल एज माय मिस्टेक, हाई प्रेशर पे ऑबो नहीं होता है, और क्योंकि वहां पे आइडियलिटी बिहेवियर नहीं होती है। बात क्लियर? ओके गुड। इफ एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ द बॉयल्स लो, which effect observed when the pressure of gas increases? Fixed amount of any gas, if pressure become double, amount of its volume become, हमने बोला था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर डबल मतलब वॉल्यूम हाफ। ओके, एंड व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज, उल्टा उल्टा चलता रहेगा वहां पे, बराबर? ओके,
nature of the gas is nature of gas is very compressibility if the pressure increase gas compressibly more. वो गैस का नेचर कंप्रेसिबल रहेगा अगर प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है या ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. Gases are highly compressible because when the given mass of gas is compressed, the same number of molecule occupy in a gases की compressibility क्या होती है? High. Main reason is there is a large space between the molecule, and that's why अगर हम जब gases को प्रेस करते हैं या उसको प्रेशराइज करते हैं तो सारे मॉलिक्यूल स्मॉलर स्पेस में भी रह सकते हैं. आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई gases are compressible. If increase the pressure, gas become thick and density going to be increased, जो अभी हमने बताया था. बोलो कोई डाउट? एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि a balloon is filled with the hydrogen at a room temperature and it burst if the pressure exceeds 0.2 bar. एक बलून को रूम टेम्परेचर पे रखा गया है. अगर उसके अंदर का प्रेशर 0.2 बार से बढ़ गया तो बलून फूट जाएगा. बराबर है ना? ओके. इफ 1 bar pressure of gas occupied 2.27 liter of volume, up to what volume you can fill the balloon to expand. आपको ऐसा बोला गया है कि अगर प्रेशर आपका कितना हो 1 बार, दैट इज P1, तो आपका वॉल्यूम कितना होता है 2.27 लीटर, दैट मीन्स V1. तो अगर आपका प्रेशर 0.2 बार हो तो कितना वॉल्यूम एंटर कर सकते हो, वही ढूंढना है ना, कितनी एयर एंटर करेंगे. तो सिंपल, बॉयल का लॉ क्या था? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. बुक के प्रॉब्लम है, मतलब एग्जांपल्स हो गए है ना. चलो, तो मैंने इनिशियल प्रेशर को कितना ले लिया? 1 बार लिया था ना मैंने P1 को, तो उस वक्त V1 कितना था? 2.27 लीटर. अब मुझे कौन सा प्रेशर लेना है? फाइनल. ओके, जो 0.2 बार है. अगर यहाँ पे लिखा है बलून इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन, ऑलरेडी माय मिस्टेक है, मैंने ऐसा बोला था 0.2 बार प्रेशर पे वो ब्रस्ट होगा, ऐसा नहीं, एक्सीड करेगा. तो मतलब पहले से एयर है, एयर भी नहीं है, हाइड्रोजन है, बलून है, वो वाला बलून, फुग्गा नहीं. ओके, बलून वाला, उसमें हाइड्रोजन पर फिलअप करते हैं. चलो, ए वाला बलून भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें हाइड्रोजन है. क्या है? हाइड्रोजन पहले से. और वो उस वक्त प्रेशर कितना था? 1 बार. तो कितना लीटर ऐड किया गया था? 2.27. हाँ, अभी ऐसा बोला है कि अब यहां से थोड़ा सा भी 0.2 बार अगर एक्सीड हो गया ना प्रेशर, तो बलून क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा. तो अब ज्यादा कितना हाइड्रोजन एंटर कर सकते हैं? तो V1 2.27 था. अब फाइनल प्रेशर क्या है? इनिशियल प्रेशर प्लस इंक्रीज इन प्रेशर. अब इनिशियल प्रेशर ऑलरेडी कितना था और इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि देखो मेरे जैसा जल्दबाजी कर दोगे ना तो आप इसको P2 मान बैठोगे तो गलत हो जाएगा. एक्चुअली में P2 0.2 बार नहीं है, P2 कितना है? 1.2 बार. इनिशियल प्लस एक्सीड 0.2 बार, ऐसा बोला था. एक्सीड मतलब पहले में 0.2 बार इंक्रीज करना है, तो 1.2 हो गया. अब हमारा बॉयल्स लो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. बॉयल्स लो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अभी मुझे क्या फाइंड करना है? V2. तो P2 कहा जाएगा नीचे, तो P1 V1 अपन P2. P1 कौन सा? V2, सॉरी V1 2.27 और P2 बस आपको कैल्सी में 2.27 डिवाइड बाय 1.2 करना है, यू विल गेट दिस आंसर. आया समझ में? बट गलती ये मत कर बैठना, P2 को 0.2 बार मत लेना, P2 को एक्सीड लेना है, मतलब ज्यादा लेना है 1 से. ओके, वैसा ही एक एग्जांपल एक्सरसाइज में भी है. व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट है, डेसीमीटर क्यूब एयर एट अ 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट अ 30 डिग्री सेल्सियस. मतलब दिस इज इनिशियल वॉल्यूम जो कितने प्रेशर पे है? 1 बार. तो अब आप अगर आपका इतना वॉल्यूम करना हो V2, तो उस वक्त कितना प्रेशर है वो ढूंढना पड़ेगा, और चेंज इन प्रेशर ढूंढ लेंगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड. देखो वॉल्यूम कितना है 500, वहां से कितना हो रहा है 200, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज. ऑलरेडी पहले से कितना था? मानो कि इसमें 5 बार मिल जाता है तो आपने इंक्रीज कितना किया? 4 बार. तो आपको डिफरेंस इन वॉल्यूम, डिफरेंस इन प्रेशर फाइंड करना है. आया समझ में? तो सबसे पहले P1 V1 P2 V2. P1 कितना था? V1 कितना था? V2 P2 ढूंढना है, तो P2 इक्वल्स टू P1 V1 अपन V2. तो P1 कितना है? V1 डिवीजन में 200, 500 डिवाइड बाय 200, डबल जीरो कर, 5/2 2.5 बार. क्या लिखा है? मिनिमम प्रेशर टू बी कैप्ट एट, सेंटेंस से डील कर लिया,
टू बी केप्ट एट 2.5 बार, आपको बोल रहा है कि मिनिमम यहां तक रख सकते हो। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, ओके रिक्वायर्ड ऐसा लिखा है, तो आप क्या लिखोगे 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 1 टोटल कितना हुआ 1.5, तो हम लिखेंगे 1.5 बार बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर टू 200 डेसीमीटर क्यूब। जो ऑलरेडी 500 पे था तो 1 बार तो था ही था, आपको 200 पे ले जाने के लिए मोर कितना लगाना पड़ा, तो 200 पे प्रेशर कितना निकल के आ रहा है 2.5, तो 2.5 माइनस 1 कितना लगाना पड़ा 1.5। एग्जैक्टली आंसर ये होता, बट उन लोगों ने गलती कर ली है। आया समझ में? चलो बोलो को डाउट कंफर्म। एक और न्यूमेरिकल, a vessel's 120 ml capacity contains a certain amount of gas at the temperature 35 डिग्री सेल्सियस and 1.2 बार प्रेशर। ओके कैपेसिटी कितनी है 125 ml, गॉट इट। टेम्परेचर 120, सॉरी टेम्परेचर कौन सा है 35। ओके मेन ब्यूटी ऑफ दिस न्यूमेरिकल क्या होने वाली है वो समझ लो। अभी तो हमने एक ही लो पढ़ा है इसलिए पता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, बट जब आपको एग्जामिनेशन में सारे लो के बाद आए तो आपको ये देखना है कौन सा चीज कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है मतलब बॉयल्स लगाना है, प्रेशर कांस्टेंट बोला है मतलब चार्ल्स लगाना है। आया समझ में? एग्जाम में उससे पहुंचना है आपको। तो अब उसमें 1.2 बार प्रेशर है, मतलब ए V1 और ए P1। द गैस इज ट्रांसफर्ड अनदर वेसल्स, वॉल्यूम कौन सा हो गया V2, बट टेम्परेचर रिमेन सेम। देखो यहां से हिंट मिलेगी बॉयल्स लो अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है बॉयल्स लो। बात समझ में आया? क्योंकि जब साथ में सब पढ़ लोगे पूरा चैप्टर फिर तो न्यूमेरिकल आने के बाद लिख के थोड़ी ना आएगा ये बॉयल लो है, बराबर ना। चल व्हाट वुड बी द प्रेशर, तो सिंपल P1। अभी आपको ऐसा पूछा है व्हाट वुड बी द प्रेशर, मतलब सिर्फ प्रेशर फाइंड करके खत्म करना है, कितना इंक्रीज करना है कितना डिक्रीज करना है पीछे जैसा नहीं है, इसलिए प्रेशर का डिफरेंस चाहिए नहीं, सिर्फ प्रेशर फाइंड करना है। तो P1 V1 इक्वल्स टू, बोलो इन लोगों ने थोड़ा एक्सप्लेन किया ऐसा, इनिशियल वॉल्यूम ए था, प्रेशर ए था, टेम्परेचर ए था, वॉल्यूम ए था, टेम्परेचर ए था, प्रेशर फाइंड करने को बोल रहा है, ऐसा लिखा है, लंबा लिखा है, आप लिख सकते हो। एंड देन आगे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो P2 चाहिए तो V2 नीचे जाएगा, P1 V1 अपन V2, P1 V1 V2। तो लिखा है कि प्रेशर ऑफ द कंटेनर सेकंड कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर सेकंड में कितना प्रेशर बनेगा 0.8 बार। बोलो को डाउट क्लियर? तो बॉयल्स लो का आज पूरा डिटेल हमने कंप्लीट कर लिया। अब कल आएंगे तो चार्ल्स लो से आगे बढ़ेंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।